हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले चुनाव लड़ने के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी। भ्रष्टाचार और चिट्टे में संलिप्त आरोपियों के चुनाव लड़ने पर लगेगा बैन। अगले माह शुरू होने वाले बजट सत्र में इसी मामले को लेकर लाया जाएगा संशोधन विधेयक। पंचायती राज विभाग ने लॉ डिपार्टमेंट को भेजी फाइल। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को अब बहुत कम समय रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार को 30 मई से पहले पंचायत चुनाव हिमाचल में किसी भी हाल में करवाने हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है, उसमें जो पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उनको लेकर एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। इसके लिए अगले माह से शुरू हो रहे बजट सत्र में संशोधित जो विधेयक है उसको मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। वर्तमान पंचायती राज एक्ट के अनुसार अभी कोर्ट से दंडित होने के बाद 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। राज्य सरकार अब इसी नियम को थोड़ा और बदलने जा रही है। इसके तहत अब भ्रष्टाचार और चिट्टे में संलिप्त आरोपियों को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने बाकायदा जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है और राज्य सरकार ने इसे अब कानूनी राय के लिए लॉ डिपार्टमेंट भेज दिया है। इसमें सिफारिश की गई है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों और चिट्टे में संलिप्त आरोपियों के चुनाव लड़ने पर तुरंत जो है वो रोक लगनी चाहिए, यानी चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए। इसमें लॉ डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज होने पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई जा सकती है या फिर अदालत में चार्जशीट का दायर होना जरूरी होगा। जाहिर है कि लॉ ओपिनियन के बाद इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। इस आधार पर यह संशोधित विधेयक मंजूरी के लिए इसी बजट सत्र में लाया जाएगा। 18 मार्च से आपको मालूम है फिर से जो विधानसभा का बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और इसी में इस संशोधित जो विधेयक है इसको लाने का प्रस्ताव है। लिहाजा विधानसभा में अगर यह संशोधित विधेयक पारित हो जाता है तो मई महीने में संभावित चुनावों को लड़ने से कई दावेदारों के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। आपको बता दें, राज्य सरकार की चिट्टे के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति है। पंचायती तथा शहरी निकायों में इस अभियान को सरकार धरातल पर जो है वो लागू करना चाह रही है। इसी कारण चिट्टे में संलिप्त लोगों को FIR में आरोपी घोषित होने पर चुनाव लड़ने से वंचित करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश पर चुनाव लड़ने के लिए नियमों में जो है बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए फाइल लॉ डिपार्टमेंट को भेजी गई है। राघव शर्मा का कहना है कि सरकार ने इसी बजट सत्र में संशोधित जो विधेयक है वो लाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में आगामी बजट सत्र में इस विधेयक को जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बता दें, चिट्टे और भ्रष्टाचार में जो भी व्यक्ति अब आरोपी होगा और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि ऐसे लोग जो युवाओं की जिंदगियों को लील रहे हैं और चिट्टे के व्यापार में संलिप्त हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, ऐसे लोग अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो सही नहीं है। ठीक जो लोग पहले ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनसे पंचायत में विकास की जो गुंजाइश है वो कैसे की जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार यह संशोधन जो विधेयक है वो अगले माह बजट सत्र में लाने जा रही है। अगर बजट सत्र में ये पारित हो जाता है उसके बाद इसको कानूनी रूप देने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अगर वहां से ही मंजूरी मिल जाती है तो फिर जो चिट्टा बेच रहे हैं, चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं उन पर भी जो है वो फिर गाज गिरेगी, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सरकार का ये फैसला है ये कैसा है।